आईएनडीआई गठबंधन से जुड़ी ये खबर है। बैठक में सीटों के बंटवारे पर लगेगी मुहर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो बिहार में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू हो आरजेडी, कांग्रेस ने सीट तय कर ली। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, कल तीसरी बैठक होनी है आईएनडीआई गठबंधन की और उससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर के ये खबरें सामने आ रही है। बैठक में सीटों के बंटवारे पर मुहर लगना संभव बताया जा रहा है। तो पटना, बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में ये गठबंधन की बैठक होगी और आपको बता दें कि इस गठबंधन की बैठक में अब नजरें आगामी चुनावों पर हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि बैठक में सीटों के बंटवारे पर मुहर लगेगी। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, और क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, आईएनडीआई गठबंधन ने पूरे देश में 450 लगभग सीटें हैं ऐसे चूज की है जिस पर गठबंधन के एक ही उम्मीदवार हो बीजेपी या एनडीए के खिलाफ। ऐसे में जब मुंबई की बैठक हो रही है उसके पहले लालू यादव हो या नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में एक जो गठबंधन है उसका फॉर्मूला लगभग तय हो जाए और जानकारी के अनुसार ये फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के अनुसार दो फार्मूला किया गया है, जैसे कि पिछले बार एनडीए का था 17-17 और 6-17 बीजेपी लड़ी थी, 17 जदयू और 6 सीटें एलजेपी। उसी तर्ज पर 17 सीटें जदयू लड़े, 17 आरजेडी और 6 कांग्रेस, सीपीआई एमएल को मिलाकर हो। लेकिन दूसरा फार्मूला भी है, अगर इसमें पप्पू यादव और मुकेश सहनी भी आते हैं, जैसा कि आज मुकेश सहनी का बयान भी आया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, ऐसे में अगर वो आते हैं तो 16-16 और +8 हो जाएगा, 16 सीटें हो जाएंगी जदयू के पास, जो उसके मौजूदा सांसद भी हैं। 16 सीटें आरजेडी चुनाव लड़ेगी और 4 सीटें या 5 सीटें अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो 5 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट मुकेश सहनी को, 1 सीट सीपीआई एमएल को और 1 सीट सीपीआई को। इसके अलावा एक और बड़ी की बात है कि पशुपति पारस के 3 सांसद जो महागठबंधन के संपर्क में है, हालांकि वो किसी न किसी तरह से आरजेडी से संपर्क वाले हैं, वो तीनों सांसद, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनको आरजेडी अपने कोटे से टिकट देगी। तो कहीं ना कहीं लगभग 2 फार्मूला तय है। इस पर अंतिम मुहर मुंबई या उसके बाद जल्द लग जाने की संभावना है। यानी देखिए, बिहार में भी जो आईएनडीआई गठबंधन है उसकी रणनीति तैयार हो गई है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और पिछले चुनाव के तर्ज पर ही इस बार लोकसभा चुनाव की सीट को लेकर के ये शेयरिंग फॉर्मूला अपनाया जाएगा। खास कौन सी बात होगी जिसका ध्यान रखा जाएगा और कौन सी वो सीट होगी जिसको लेकर के, क्योंकि कई जगह जेडीयू की भी पकड़ है, आरजेडी की भी उसी सीट पे पकड़ है। पिछली बार चुनाव में आमने सामने थे, इस बार उस चुनाव में साथ हैं ये। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले चुनाव में आरजेडी का वहां से सफाया हो गया था। ऐसे में आरजेडी बहुत ज्यादा नीतीश कुमार पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जब उन्होंने एनडीए से अलग रास्ता अपना लिया है आईएनडीआई गठबंधन को, वो चाहते हैं कि पैन इंडिया एक स्वरूप रहे और एक उम्मीदवार हो, तो ऐसे में वो कुछ कंप्रोमाइज जरूर करेंगे। हालांकि उनके पास 16 लोकसभा सीट हैं, अभी उनके सांसद मौजूदा हैं 16। ऐसे में वो 16 सीट तो चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे। आरजेडी के पास कोई सांसद नहीं है, हालांकि दोनों पार्टियों का हर सीट पर कहीं ना कहीं कुछ जनाधार है। ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर बिहार का ये दोनों फार्मूला देखा जाए तो कांग्रेस को। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर एक और है, बिहार में एनडीए गठबंधन को झटका संभव। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आईएनडीआई के संपर्क में है पारस के सांसद। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, बिहार में एनडीए गठबंधन को झटका संभव और पारस के जो सांसद हैं वो आईएनडीआई के संपर्क में हैं। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। रविंद्र, देखिए, पशुपति के 3 सांसद संपर्क में हैं और यही खबर आप बता भी रहे थे, बड़ा झटका एनडीए को लग सकता है। यानी कि आईएनडीआई जिस मकसद के साथ, रणनीति के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है, उसमें बिहार में कम से कम सफल होती ये गठबंधन दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल जो पशुपति पारस की पार्टी है उसमें पशुपति पारस हो जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर उनके भतीजा प्रिंस हो, ये अगर दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 सांसद है उनका कहीं ना कहीं जड़ है वो आरजेडी से जुड़ा हुआ है। एक के पति वहाँ पर एमएलसी हैं, आरजेडी से है। तस्मुद्दीन एक जो है वो लगभग आरजेडी या कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में वो तीनों सांसद अगर आईएनडीआई गठबंधन में जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन एक आपने पहले भी देखी होगी कि एक रिपोर्ट 2-3 दिन पहले भी आई थी कि जदयू के भी 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में है, जिनका 3 के जीतने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अगले 6 महीना में यह अदला बदली चलते रहेगा। कुछ सांसद इधर चुनाव लड़ेंगे, कुछ सांसद उधर से लड़ेंगे। जो जीतने की संभावना है जिन पार्टियों का, जिन गठबंधन का, उसकी तरफ ये पाला बदल सकते हैं। बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ।